बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से कोफ्ते। आज हम आपके साथ चिकन कोफ्ता बनाने की रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे, जो बहुत ही मज़े के बनते हैं और जूसी जूसी और बहुत ही मज़े के बनते हैं चिकन कोफ्ता। तो आज हम आपको बहुत ही आसान तरीके से आपके साथ ये रेसिपी बनाना शेयर करेंगे। तो चले हम इसे बनाना जो है स्टार्ट करते हैं। तो ये हमने लिया है चिकन हमने बोनलेस लिया है और छोटे छोटे पीसों में काट लिया और अच्छे तरीके से धो के खुश्क कर लिया हमने। 2 दरमियाने साइज़ के प्याज लिए, हरा धनिया लिया हमने, अदरक के चंद पीस लिए और लहसुन लिया और हरी मिर्चें ली हमने, और 3 डबरोटी का हमने चूरा लिया है। तो ये हमने सूखा धनिया लिया हमने 1 खाने का चम्मच, मोटी कुट्टी लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच, गरम मसाला लिया है, हल्दी लिया और नमक आधा टीस्पून। तो अब हमने एक चॉपर लिया है। तो सबसे पहले हम सारी चीज़ें प्याज और लहसुन और हरा धनिया इन सारी चीज़ों को डाल के हम इनको चॉप कर लेंगे। तो ये चीज़ें हमने डाल ली हैं, अब इन्हें हम चॉप कर लेंगे इस तरह से चॉपर की मदद से। तो ये देखें, तो अब हम प्याज और ये सारी चीज़ें हमने चॉप कर ली हैं। अब हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। चिकन में पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, चिकन बिल्कुल खुश्क होना चाहिए, तभी आपके जो है कोफ्ते फिर टूटते नहीं, तभी कोफ्ते अच्छे बनते हैं। तो अब हम कीमा जो है बना लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने चिकन को चॉप कर ली है। इसका बारीक फाइन पेस्ट हमने बनाना है, बिल्कुल बारीक कीमा करना। अब हम इसमें जो है चिकन डालेंगे इस तरह से। ये देखें, थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें चिकन डालेंगे। तो इसको हम चॉप करेंगे अब। तो ये देखें, ये कीमा हमने बना लिया है। अब इसे निकाल लेंगे हम चॉपर से। अब और जो है कीमा जो बाकी रहता है वो भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। अब ब्रेड का हम लिए थे तो वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे थे। तो ये देखें, ये मसाले भी हम इसमें ऐड कर देंगे सारे। तो इस तरह से हम मसाले डालते हैं तो ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाते हैं। तो ये सारे मसाले मैंने इस तरह से ऐड कर दिए। अब इसे हम अच्छे तरीके से चॉप कर लेंगे। तो ये देखें, ये मैं इन्हें चॉप कर लूँगी। तो ये सारा हमने मसाला इस तरह से चॉप कर लिया है। अब इसे मैं निकाल लूँगी बॉल में। तो ये सारा मसाला हमने बॉल में निकाल लिया। अब इसे हाथ की मदद से अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे। तो ये सारा मसाला हमने मिक्स कर लिया है। अब इसी जो है हम मसाला इस तरह बनाते हैं, तो आप थोड़ा सा ऑयल कढ़ाई में या पैन में डाल के तो ये मसाला इसका चेक कर सकते हैं कि नमक मिर्च वगैरह सारी चीज़ें पूरी हैं कि नहीं। थोड़ा सा मसाला फ्राई करके आप थोड़ा सा ऑयल लगाया हाथ की मदद साथ, और हम इस तरह से गोल गोल जो है कोफ्ते बना लेंगे। आप गोल चाहे बनाएं, जिस तरह की शेप आप बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं कोफ्तों की। तो ये देखें, ये इस तरह से मैं एक और मैं बना के आपको इस तरह से बताती हूँ। तो इसी तरह से सारे कोफ्ते मैंने बना लिए। ये देखें, 1 किलो हमारा चिकन था, तो ये सारे कोफ्ते मैंने बना ली। अब ऑयल रखा है मैंने गर्म होने के लिए। तो आप सारे कोफ्ते में इस तरह से इनको हल्की हल्की आंच पे फ्राई कर लूँगी। इनको अच्छे तरीके से मैं फ्राई कर लूँगी। तो ये देखें, इनको हल्के हल्के हाथ से हम इस तरह से इनकी साइड चेंज करेंगे। तो बहुत ही हल्की हल्की आंच पे इनको फ्राई करना है हमने। तेज़ आंच करेंगे तो हमारे कोफ्ते जो हैं वो अंदर से सही फ्राई नहीं होंगे और सही तरह से जूसी नहीं बनेंगे। तो इनकी साइड मैंने चेंज कर दी। अब इन्हें हल्की हल्की आंच पे हम फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए, कोफ्ते हमारे फ्राई हो गए हैं। तो अब कोफ्तों को हम निकाल लेंगे प्लेट में। तो ये देखें, कितने अच्छे हमारे कोफ्ते फ्राई हो गए। हल्की हल्की आंच पे इनको हमने फ्राई किया है, तो ये अंदर तक पक गए हैं कोफ्ते। तो इसी तरह से मैं सारे कोफ्ते फ्राई कर लूँगी। तो अब जो है कढ़ाई को फिर दोबारा से मैंने रख दिया और इसमें आधा कप ऑयल लिया है। तो 2 जो है प्याज लिए मैंने दरमियाने साइज़ के, तो इनको मैंने ग्राइंड कर लिया है।
अब मैं जो है 2-3 अदद बड़ी जो इलायची होती है वो इसमें ऐड कर दी, इससे भी बहुत ही अच्छा कोफ्तों में फ्लेवर आता है। तो इनको हम बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, बस इनको हल्का हल्का हम फ्राई करेंगे प्याज को। तो ये देखें प्याज हमारे हल्के हल्के फ्राई हो गए हैं। तो अब इसमें लहसुन अदरक का जो है, लहसुन अदरक को मैंने कूट लिया है और 1 खाने का चम्मच मैंने लहसुन अदरक इसमें डाल दिया है। अब मैं हल्की हल्की आंच पे इनको फ्राई करूँगी। तो बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे अगर पकाएं तो जो है हमारे जो सालन है उसका टेस्ट अच्छा नहीं होता। तो हल्की आंच पे आप खाना जो भी बनाएं तो उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब ये टमाटर की प्यूरी है, तो ये मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं, उनको भी मैंने ग्राइंड कर लिया है और इनका पेस्ट बना लिया। अब इसको भी मैं अच्छे तरीके से भूनूंगी। तो अब हमने टमाटर भून लिए हैं। अब इसमें 1 खाने का चम्मच मैंने लाल मिर्च ली है, आधा टीस्पून हल्दी लिए, 1 खाने का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च लिए, 1 खाने का चम्मच सूखा धनिया लिया है और 1 टीस्पून इसमें मैंने ज़ीरा लिया है, गरम मसाला। तो इन सारी चीज़ों को मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया। अब इसमें आधा टीस्पून नमक लिया है और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। तो इनको मसालों को मैं अच्छे तरीके से भूनूंगी जितनी देर तक ऑयल सेपरेट ना हो। अब इसमें दही मैं ऐड कर दूंगी और चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। तो दही को अच्छे तरीके से मिक्स करके तो मैं चूल्हा फिर जलाऊंगी, हल्का चूल्हा कर दिया था मैंने। अब दही को मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। तो चूल्हा हल्का करके दही हमें डालना चाहिए ताकि हमारा दही फटे नहीं। तो ये देखें दही जो है मिक्स हो गया है अच्छी तरीके से। अब मसाला भी अच्छी तरीके से हमारा भुन गया है। अब इसमें हम कोफ्ते ऐड कर देंगे। तो ये सारे कोफ्ते इस तरह से मैंने इसमें ऐड कर दिए। ये देखें अब इन्हें जो है हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। थोड़ी देर हम इसको इस तरह से हम मिक्स करेंगे मसाले के साथ। अब थोड़ी देर हमने इनको भूना था। अब इसमें आप जितनी ग्रेवी बनाना चाहते हैं उस मुताबिक पानी डालें। तो मैंने इसमें 1.5 गिलास पानी इसमें ऐड किया है और इसको मैं हल्की हल्की आंच पे पकने के लिए रख दूँगी ताकि मसाला अच्छी तरीके से कोफ्तों के अंदर जो है वो नरम हो जाए कोफ्ते हमारे। तो ये देखें हमारे कोफ्ते जो है हल्की हल्की आंच में हमने इनको पकने के लिए रखा है। अब इसमें थोड़ा सा हरा धनिया हम डाल देंगे, हरी मिर्चें हम इस तरह से डाल देंगे। तो अब थोड़ी देर और इन्हें दम पे हम रखेंगे। तो ये देखें हमारे मज़ेदार कोफ्ते बन के रेडी हो गए। अब इन्हें हम डिश आउट कर लेंगे तरीके से। तो इंशाल्लाह आपके कोफ्ते टूटेंगे भी नहीं और बहुत ही मज़े के बनेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरी वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को लाजमी दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिले। अल्लाह हाफिज़।